किसान कानूनों के खिलाफ अन्ना हजारे ने अपनी जिंदगी के जिस आखिरी अनशन का ऐलान किया था, उसे वापस लेने के ऐलान के बाद शिवसेना उनसे नाराज हो गई है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए सवाल किया है कि क्या अन्ना हजारे को सिर्फ कांग्रेस के शासन में ही अनशन करने की सूझती है। बीते शुक्रवार को महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी से मुलाकात के बाद अन्ना हजारे ने अपना अनशन वापस ले लिया। गांधीवादी समाज सेवी अन्ना हजारे अपने तमाम आंदोलनों के लिए जाने जाते रहे हैं। फिर चाहे वो आंदोलन किया गया हो महाराष्ट्र में भ्रष्ट मंत्रियों के खिलाफ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को लागू किए जाने के लिए या फिर शराबबंदी के लिए, अन्ना हजारे ने अपनी ज़िंदगी में कई अनशन किए हैं और अपनी मांगों को लेकर वे सफल भी हुए हैं। उनका सबसे चर्चित अनशन रहा जन लोकपाल बिल को लेकर, जो उन्होंने साल 2011 में किया था। वो अनशन कई घंटों तक चला था और उन्हें समझाने बुझाने के लिए केंद्र सरकार ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी कि वो अपना अनशन खत्म करें। उनके उस अनशन को देश भर में समर्थन मिला था। माना जाता है कि साल 2014 में कांग्रेस की हार या फिर ये कहें कि यूपीए की हार के पीछे अन्ना हजारे का ये अनशन एक बड़ी हद तक जिम्मेदार था। उस अनशन को बीजेपी का भी सीधे तौर पर सपोर्ट था। हालांकि मंच उन्होंने किसी भी राजनीतिक दल को नहीं दिया था, लेकिन उस आंदोलन के बाद कई सारे राजनेता ज़रूर पैदा हुए। साल 2014 में केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद अन्ना हजारे ने कोई बड़ा आंदोलन नहीं किया, कोई अनशन नहीं किया और यही बात कांग्रेस और शिवसेना को खटक रही है और शिवसेना सीधे सीधे अपने मुखपत्र सामना के जरिए उनके इस रवैये पर सवाल खड़ा कर रही है। बीते महीने जब अन्ना हजारे ने यह ऐलान किया कि कृषि कानूनों के खिलाफ वे अपनी ज़िंदगी का आखिरी अनशन करने वाले हैं, अपने गांव रालीगंज सिद्धि में वे अनशन पर बैठेंगे, तो उसके बाद महाराष्ट्र बीजेपी में खलबली मच गई और कोशिश शुरू हो गई कि अन्ना हजारे को मना लिया जाए ताकि वो ये अनशन ना कर सकें। इसके लिए एक बार देवेंद्र फडणवीस उनसे मिलने भी गए, उनके साथ बातचीत की, लेकिन अन्ना हजारे नहीं माने। फिर शुक्रवार के दिन, बीते शुक्रवार को फिर से एक बार देवेंद्र फडणवीस ने कोशिश की। इस बार उनके साथ में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी भी थे और जब इन दोनों ने अन्ना हजारे से बात की और उन्हें समझाया, तो उसके बाद अन्ना हजारे अपना अनशन वापस लेने को तैयार हो गए और उन्होंने ये कहा कि सरकार ने उनकी इस मांग को मान लिया है कि किसानों के हित के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी और जो मांगे अन्ना हजारे ने सरकार के सामने रखी हैं उनको पूरा करने की दिशा में काम किया जाएगा। अन्ना हजारे के इस ऐलान के बाद बीजेपी ने तो राहत की सांस ली, लेकिन शिवसेना उन पर बिफर गई और एक बड़ा ही सख्त संपादकीय सामना में छापा गया। अन्ना पर शाब्दिक हमला करते हुए सामना में लिखा गया, मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते अन्ना 2 बार दिल्ली आए और उन्होंने जोरदार आंदोलन किया। इस आंदोलन की मशाल में तेल डालने का काम तो भाजपा कर ही रही थी, लेकिन विगत 7 वर्षों में मोदी शासन में नोटबंदी से लॉकडाउन तक कई निर्णयों से जनता बेजार हुई, लेकिन अन्ना ने करवट भी नहीं बदली। इस संपादकीय का शीर्षक था अन्ना किसके साथ और इसमें सीधे तौर पर अन्ना से सवाल किया गया कि क्या आंदोलन सिर्फ कांग्रेस के राज में करना है, बाकी सब जगह रामराज अवतरित हो गया है। संपादकीय में लिखा गया है, अन्ना की ओर से अनशन का अस्त्र बाहर निकालना और बाद में उसे म्यान में डाल देना, ऐसा इससे पहले भी हो चुका है, इसलिए अभी हुआ तो इसमें अनपेक्षित जैसा कुछ नहीं था। भाजपा नेताओं की ओर से दिए गए आश्वासन के कारण अन्ना संतुष्ट हो गए होंगे, तो ये उनकी समस्या है। किसानों के मामले में दमन का फिलहाल जो चक्र चल रहा है, कृषि कानूनों के कारण जो दहशत पैदा हुई है, बुनियादी सवाल उसे लेकर है। इस संदर्भ में एक निर्णायक भूमिका अन्ना अख्तियार कर रहे हैं और उसी दृष्टिकोण से अनशन कर रहे हैं, ऐसा दृश्य निर्माण हुआ था। परंतु अन्ना ने अनशन पीछे ले लिया, इसलिए कृषि कानून को लेकर उनकी निश्चित तौर पर भूमिका क्या है, फिलहाल ये तो अस्पष्ट ही है। सामना में इस संपादकीय के छपने के बाद, जिसमें शिवसेना ये कह रही है कि अन्ना हजारे का रुख कृषि आंदोलन को लेकर स्पष्ट नहीं है, सियासी हलकों में अब ये सवाल किया जाने लगा है कि खुद शिवसेना का अपना रुख भी इस आंदोलन को लेकर कहां स्पष्ट रहा है। लोकसभा में कृषि कानून को लेकर शिवसेना ने अलग रुख अपनाया
राज्यसभा में अलग रुख अपनाया। लोकसभा में उसने कृषि कानून बिलों का समर्थन किया तो राज्यसभा में बहिष्कार कर दिया। इसके बाद लगातार सामना में कृषि कानूनों के खिलाफ संपादकीय लिखे जाते रहे। लेकिन जब किसान आंदोलन करने के लिए मुंबई के आज़ाद मैदान में पहुंचे तो वहां शिवसेना का कोई भी बड़ा नेता या फिर शिवसेना के कार्यकर्ता नहीं नजर आए। तो यही माना जा रहा है कि जो शिवसेना अन्ना हजारे पर अपना रुख अस्पष्ट रखने का आरोप लगा रही है, खुद उसका अपना रुख भी कृषि आंदोलन को लेकर स्पष्ट नहीं है। हालांकि जब आज़ाद मैदान में ना आने के कारण शिवसेना की किरकिरी होने लगी और उस पर सवाल उठाया जाने लगा, तो उसके बाद संजय राउत ने ऐलान किया है कि मंगलवार के दिन वे गाजीपुर बॉर्डर जाकर किसानों से मिलेंगे।